की भारी गिरावट के बीच अचानक सेबी के नए नियमों की खबर ने निवेशकों को चौंका दिया है। निवेशकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बदलाव उनके पैसे को सुरक्षित करेंगे या फिर ये टैक्स चोरी का नया रास्ता बन जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे सेबी का नया क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन रूल क्या है, इसमें खतरा कहाँ है और आम निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये मामला है क्या। तो जब भी कोई निवेशक शेयर बाजार में ट्रेड करता है तो उसे एक यूनिक क्लाइंट कोड दिया जाता है, लेकिन कई बार होता है कि ब्रोकर से ऑर्डर पंच करते वक्त गलती हो जाती है और ट्रेड गलत क्लाइंट कोड पर दर्ज हो जाता है। ऐसे में सेबी ने एक सुविधा दी है जिसे कहते हैं क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन यानी सीसीएम। इसका मतलब गलती सुधार कर ट्रेड को सही निवेशक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सुविधा खासकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स के लिए बहुत काम की है, क्योंकि उनके रोजाना करोड़ों रुपए के ट्रेड्स होते हैं। लेकिन यहाँ खेल शुरू होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई मामलों में देखा कि क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ गलती सुधारने के लिए नहीं हुआ, बल्कि टैक्स चोरी के लिए किया गया। मान लीजिए किसी निवेशक को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, अब वो चाहता है कि कैपिटल गेन टैक्स से बच जाए, तो सीसीएम के जरिए उसने अपना नुकसान किसी और को ट्रांसफर कर दिया और अपने फायदे को सेट ऑफ कर लिया, यानी दिखाने के लिए फायदा कम और नुकसान ज्यादा। तो ये सीधी सीधी टैक्स इवीजन है। इसी तरह एक ही पैन पर कई क्लाइंट कोड की इजाजत देने से फेक वॉल्यूम और राउंड ट्रैपिंग का खतरा बढ़ता है और एफआईआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में ये रिस्क और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग पैन पर रीएलोकेशन असली ओनरशिप छिपाने जैसा है। तो अब सवाल आता है कि अगर गलती होती है तो पेनल्टी क्या है। तो अभी की व्यवस्था के मुताबिक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन दोनों ही पेनल्टी लगाते हैं और ये पेनल्टी होती है ट्रेड वैल्यू का 1% तक। सोचिए, अगर रोजाना करोड़ों का ट्रेड हो और सिर्फ एक पंचिंग एरर हो जाए तो लाखों का जुर्माना भरना पड़ सकता है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ये पेनल्टी बहुत ज्यादा है और जेनियस एरर्स पर इतनी बड़ी सजा ठीक नहीं। यही वजह है कि अब सेबी जीनियस एरर की परिभाषा को और ब्रॉड करने पर विचार कर रहा है। सेबी अब सोच रहा है कि कुछ चुनिंदा कैटेगरी जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को एक से ज्यादा क्लाइंट कोड पर काम करने की छूट दी जाए, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें होंगी, जो कि ये छूट सिर्फ रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी की मंजूरी से मिलेगी। हर एक्सचेंज को अपनी तरफ से निगरानी करनी होगी और सबसे बड़ा पॉइंट, मार्केट इंटेग्रिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यानी सेबी चाहता है कि असली गलती सुधारने का लचीलापन मिले, लेकिन इस सिस्टम का दुरुपयोग टैक्स चोरी और सर्कुलर ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना हो। तो अब सवाल है कि आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। तो पहला, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि ये रूल ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर लागू होता है। दूसरा, इसका असर मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी पर पड़ेगा। अगर क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन का दुरुपयोग रोका गया तो बाजार में भरोसा और बढ़ेगा। तीसरा, अगर यह ढील बिना स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के दी गई तो हो सकता है कि फेक वॉल्यूम और टैक्स इवीजन जैसे केस फिर से बढ़े। यानी ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, जिसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। तो ये था सेबी के नए सर्कुलर का पूरा विश्लेषण, जो कि सवाल अब भी वही है कि क्या क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन असली गलती सुधारने का टूल रहेगा या टैक्स चोरी का नया हथियार बनेगा। आपको क्या लगता है, सेबी को कितनी ढील देनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।